देखिए, ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके हैं। ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा, न कोई सिद्धांत रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पिछले दिनों ये कहा था कि जेडीयू के जो वोट है वो मुसलमान नहीं करती। अब इसको लेकर के देखिए, जो राजद के विधायक है तुरुल इमान शाहीन, वो ललन सिंह को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले हम सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तुरुल इमान शाहीन, सुनिए उनके पूरे बयान। देखिए, ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया। और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा ले कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है, लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश कुमार। लेकिन क्या जेडीयू मान चुकी है कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते? देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? CAA का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं। ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं। आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं। और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नज़र आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? तो ये चीज़ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा, न कोई सिद्धांत रहा। यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर नेता हैं और कम्युनलिज्म से विश्वास नहीं करते हैं। और जिस तरह सेकंड मैन कहा जाता है उनको, नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन ललन सिंह जी को कहा जाता है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो नतमस्तक हो चुके हैं। तो आप आरजेडी के विधायक तुरुल इमान शाहीन के पूरे बयान को सुना। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ललन सिंह जो हैं वो जेडीयू के अब नहीं रहे। बीजेपी के बातें जो है, जो बीजेपी के बोल है वो बोल रहे हैं। और देखिए, लगातार जो है बयानबाजी तेज है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ये बयान दिया कि मुसलमान जो है वो जेडीयू को वोट नहीं करती है, और उसको लेकर के देखिए खूब जो सियासत है, खूब जो बातें हैं वो बोली जा रही है। तो आपने सुना आरजेडी के विधायक तुरुल इमान शाहीन को क्या कुछ कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द। धन्यवाद।